हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैंकों के हालात पर कुछ ईमेल्स प्राप्त हुए हैं, कुछ मैसेजेस मिले हैं कि बैंकों के हालात कैसे होंगे। क्या बैंक्स जो बहुत सारे इंडिया में फ्लॉप हुए हैं, इसमें से पंजाब महाराष्ट्र बैंक मेन था, बीच में यस बैंक भी फ्लॉप हुआ था। कुछ और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके फेल होने की भी काफ़ी खबरें आई थी। लोगों के बहुत पैसे भी डूबे हैं। अभी ख़ास तौर से जो रिपोर्ट आई है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, उसमें कहा गया है कि बैंकों के एनपीएस यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 12.5% से 15% के बीच मार्च महीने में और 6, 7, 8 महीने के अंदर हो जाएंगे। ये हालात जो पैदा हो रहे हैं एक तरह से बैंकों के दिवालियेपन के हैं। तो लोगों को सवाल ये है कि क्या उनके पैसे बैंकों में सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट तो बिल्कुल मिल नहीं रहा है। 3%, 2.5% के इंटरेस्ट पे और एफडी वगैरह फिक्स डिपॉजिट 4% पे आ गई हैं। अभी इन हालातों के अंदर लोगों के अंदर चिंता होना व्याप्त ठीक भी है कि उनके पैसे बैंकों के अंदर सुरक्षित हैं या नहीं हैं। तो ये डर लोगों को सता रहा है, क्योंकि उनको ये भी लगता है कि उनका बैंक कभी भी डूब सकता है। अब यहाँ पर अगर हम भारत के न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन को देखें तो 3 नंबर जो जुपिटर है, जो विश्वास का कारण है, बृहस्पति विश्वास का कारण होता है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ चीज़ें चलती रहती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। नुकसान हो जाएंगे लेकिन कम नुकसान होंगे, ज़्यादा करके लोगों के उसमें नुकसान नहीं होंगे। और जब अधिकतर बैंक सरकारी क्षेत्र में आ जाते हैं तो फिर उनके फेल होने के बावजूद लोगों के ऊपर उसका असर ना पड़े, ये सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं सरकार द्वारा किए जाते हैं। राहु के इस साल के अंदर बैंकों का फेल होना एक तरह से कहा जाए तो आम बात है। बहुत सारे दुनिया के अंदर जो बैंक्स हैं उनकी हालात काफ़ी ख़राब हुए हैं। इंडिया में भी करीब 10-12 बैंक ऐसे थे जो दिवालियेपन के हद को क्रॉस कर गए थे। उनको अच्छे बैंकों के साथ, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है या यूनियन बैंक है, उनके साथ मर्ज किया गया था ताकि उन बैंकों को बचाया जा सके। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, लेकिन राहु के साल में ये घटनाएं और बढ़ेंगी। और अच्छे खासे जो अभी बैंक्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, जिनके मैंने नाम लिए हैं, जिनमें एसबीआई भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इनकी भी हालत बहुत खस्ता हो जाएगी, क्योंकि इनके एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो होते हैं जिसके अंदर लोग लोन ले लेते हैं और पैसे बैंक को वापस नहीं करते। अगर इनकी लिमिट 2-3% तक रहे कि 100 रुपये का लोन दिया और 3 रुपये वापस नहीं आए तो चलो मान लिया, वो सेफ लिमिट है। 2, 2.5-3% के लॉसेस होते हैं। लेकिन जब इनके लॉसेस अभी 8.5-9% पे चल रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि बैंक्स बिल्कुल दिवालियेपन के हद पे हैं। अभी करीब 8.5-9% है, जो 6 महीने के अंदर 8 महीने में 12.5% से 15% पे आ जाएंगे। ये हालात ऐसे होंगे जहां बैंक के पास पैसे तो होंगे, लेकिन वो पैसे देखा जाए तो हर 100 में से 15 रुपये वापस नहीं आए होंगे। ये स्थिति दिवालियेपन की स्थिति है। सरकार बैंकों को गिरने तो नहीं देगी, लेकिन इस ढंग से बैंक्स चल नहीं पाएंगे। बैंक्स देश के विकास के अंदर कोई पैसे लैंड भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोन देने जाएंगे बाद में तो शायद इन बैंकों को लोन देने से भी रोक दिया जाएगा। जब भी किसी बैंक के एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत बढ़ जाते हैं तो लोग सोचेंगे उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। असर ये पड़ता है कि ये किसी भी किस्म का लोन आगे लोगों को दे नहीं पाते, उनके ऊपर मॉरेटोरियम आ जाता है, रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। बैंक जब किसी को लोन ही नहीं देगा तो आप सोचिए कि उनका बिजनेस कैसे चलेगा, उनको धंधा पानी कैसे चलेगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वो यही हालात अब पैदा हो रहे हैं कि इन बैंकों के ऊपर रुकावट आ जाएगी, जिसके कारण अगर आप हाउसिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन अगर लेने जाएंगे तो शायद आपको लोन भी ना मिल पाए बहुत सारे बैंकों से। तो ये थी आज की न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।